Video number 3 of chapter number 8, page number 75. Energy. We use energy to do work. We use energy to run vehicle, cook food, light up our home and to work on the computer. We also need energy to do physical work like walking and playing. Energy is the ability to do work. हम कोई भी वर्क करते हैं हमें उसमें एनर्जी चाहिए होती है। अब चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे हम रन करें व्हीकल को, गाड़ी चलाएं, खाना बनाएं, घर में लाइट जलाएं, घर में कोई भी काम करें, कंप्यूटर पे क्यों ना काम करें, हमारा कोई भी फिजिकल वर्क हो लाइक वॉकिंग एंड प्लेइंग, कोई भी आप काम करते हैं उसमें आपको एनर्जी की जरूरत होती है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी। Various sources of energy can be put into two categories, renewable and non-renewable energy. Renewable energy can be restored or renewed in a short period of time and non-renewable energy cannot be renewed in a short period of time. कुछ एनर्जीज हमारे पास ऐसी होती हैं जो रिन्यू हो जाती हैं बहुत जल्दी और उनको रिस्टोर किया जा सकता है या किसी दूसरी एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, लेकिन कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं हमारे पास जिनको बहुत जल्दी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिन्यू नहीं किया जा सकता। द फर्स्ट वन इज द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। Major renewable sources of energy are wind energy, hydropower, solar energy and geothermal energy. ये कुछ हमें एनर्जीज के नाम दिए गए हैं जो रिन्यूएबल हैं। The first one is the wind energy. Wind energy is a clean and endless source of energy. Windmills or wind turbines use blades to collect the energy of the moving wind to produce electricity. Wind energy बहुत सिंपल सोर्स कहलाती है एनर्जी की और इसको हम विंड टर्बाइन वगैरह में ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, उसके जरिए इस एनर्जी को हम चेंज कर देते हैं और ये किसको क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। आपके पास ये एग्जांपल मौजूद है। हाइड्रोपावर और वाटर energy uses water to rotate blades in a turbine and changes kinetic energy of water into electricity. इसी तरह हमारे पास वाटर में कुछ जनरेटर्स वगैरह यूज किए जाते हैं, ब्लेड्स होते हैं और वो इस टरबाइन में यूज किए जाते हैं और वो काइनेटिक एनर्जी को, जो वाटर की एनर्जी होती है, उसको किस में चेंज कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देती है। दैट इज कॉल्ड हाइड्रो पावर। द मूविंग वाटर कैन बी रिवर और स्टीप वाटरफॉल। वो पानी जो प्रेशर में होता है लाइक रिवर, दरियाओं का पानी बहुत प्रेशर में होता है और वाटरफॉल जो आबशार वगैरह होते हैं उनका पानी में प्रेशर होता है। जिस पानी में प्रेशर होता है हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर सकते हैं। सोलर एनर्जी। द सन गिव अस हीट एंड लाइट एनर्जी। दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह सूरज की रोशनी से हम हीट और लाइट हमें मिलती है, लेकिन हम इस एनर्जी को से दूसरी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। विंड टरबाइन एट अ सी शोर। आपने सी साइड वगैरह पे देखा होगा, इस तरह से बड़े बड़े फैन टाइप के लगे होते हैं, दीज आर वाटर टरबाइन। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। पानी पे जो डैम वगैरह लगाए जाते हैं उससे नियरेस्ट जनरेटर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि वाटर के प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सोलर कुकर यूजेस द एनर्जी ऑफ द सन। सोलर कुकर्स जो होते हैं वो पूरे दिन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रैप करते हैं अपने अंदर और फिर इसके जरिए इस कुकर को यूज किया जा सकता है। जियोथर्मल एनर्जी। Geothermal energy too is extracted from heat stored inside the earth and used to generate electricity. इसी तरह जियोथर्मल एनर्जी जो जमीन के अंदर जो हीट होती है उसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। बायोमास एनर्जी। एनर्जी ड्राइव बाय बर्निंग मटेरियल ड्राइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स सच एज वुड, गार्बेज, वेस्ट एंड अल्कोहल इज नोन एज बायोमास एनर्जी। कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो कुछ चीज़ों को जलाकर बनाई जाती हैं, जैसे लकड़ी जलती है इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या गार्बेज वगैरह जलाया जाता है, कचरा वगैरह या वेस्ट वगैरह या अल्कोहल जलाई जाती है, तो दिस इज कॉल्ड बायोमास एनर्जी। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 76। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऐसी एनर्जी जिसको बहुत जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता। We get heat energy by burning fuel like coal, kerosene, petrol and natural gas. बहुत सी हीट एनर्जीज ऐसी होती हैं जो हम जलाने से प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कोयला जलाने से, मट्टी का तेल जलाने से, पेट्रोल या नेचुरल गैस, जो गैस हमारे घरों में आती है सुई गैस, दैट इज ऑल्सो नेचुरल कॉल्ड नेचुरल गैस।
They are formed from the dead remains of animals and plants that were buried under the earth millions of years ago. जिन पौधों को और जानवरों को या इंसानों को जमीन में दफन हुए हुए मिलियंस सदियां गुजर जाती हैं समझ लें, तो उनके जो रिमेन्स होते हैं उसके जरिए एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सो दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल, इसे कहते हैं फॉसिल फ्यूल. These fuel are in limited supply, लेकिन ये बहुत कम मिकदार में होता है and take millions of years to form under the earth. और इसको जमीन के अंदर बनने में, चेंज होने में सालों सदियां लग जाती हैं, सालों नहीं सदियां लग जाती हैं. So they are known as non-renewable sources of energy. तो हम इनको कह सकते हैं कि these are non-renewable sources. Different forms of energy. अब हम आते हैं एनर्जी की तरफ. एनर्जी की कितनी किस्में होती हैं? एनर्जी इज फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज मैकेनिकल, जियोथर्मल, थर्मल यानी कि हीट, लाइट, साउंड एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है. द फर्स्ट वन इज द मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और पोजिशन. मैकेनिकल एनर्जी कैन बी आइदर काइनेटिक और पोटेंशियल. जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो उसमें एक एनर्जी होती है, उसकी पोजीशन या मूवमेंट में जो एनर्जी आती है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. और ये मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक भी हो सकती है और पोटेंशियल भी हो सकती है. एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. एनर्जी ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. जब कोई चीज़ मूव करती है तो जो उसमें एनर्जी होती है वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी. एंड स्टोर्ड एनर्जी ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. और जो उसके अंदर स्टोर हुई हुई होती है एनर्जी मूविंग ऑब्जेक्ट्स में दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. All moving object possess kinetic energy. This energy can be transferred to other objects. कोई भी चीज़ मूव करती है उसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है और ये ट्रांसफर हो जाती है दूसरे ऑब्जेक्ट्स में. A stationary car has potential energy. When it runs, it possesses kinetic energy. कोई भी कार है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसकी स्टोर एनर्जी होती है, लेकिन जब वो रन करती है तो वो कौन सी एनर्जी यूज करती है? काइनेटिक एनर्जी. An object which moves faster has more kinetic energy than an object which is moving slower. अगर दो गाड़ियाँ मूव की जाती हैं, एक बहुत तेज दौड़ती है और एक हल्की है, जो ज़्यादा फास्टर होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी. थर्मल और हीट एनर्जी. Thermal energy or heat energy is the sum total of the potential and kinetic energy of the molecules of a substance. किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड थर्मल और हीट एनर्जी. व्हेन अ थिंग इज हीटेड, अगर उन चीज़ों को हीट किया जाता है इट रिक्वायर्स थर्मल एनर्जी. तो उनमें किस चीज़ के होती है? थर्मल एनर्जी होती है. इट मेक द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव और वाइब्रेट. इसका मतलब है जब हम उसको हीट अप करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं या वाइब्रेट करते हैं. इफ मोर हीट इज अप्लाइड, अगर मजीद हीट दी जाए द मॉलिक्यूल्स एक्वायर मोर काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. एंड वाइब्रेट फास्टर, और वो मजीद फास्ट हो जाती है. द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट shows how much thermal energy it has. और वो जितना टेम्परेचर, जितना हीटअप हो सकता है उससे ही इसकी एनर्जी का मालूम किया जा सकता है. Now come on page number 71. Chemical energy. Chemical energy is the energy which is released when two chemicals react. For example, the glucose, sugar in our blood releases chemical energy when it reacts with oxygen. Our body uses this energy to do work. Chemical energy, जब दो केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी. देयर इज वेरी इजी एग्जाम्पल ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है, शुगर मौजूद होती है. जब वो हमारे ब्लड में होती है रिलीज केमिकल एनर्जी. ये कौन सी एनर्जी रिलीज करती है? केमिकल एनर्जी, क्योंकि ग्लूकोज कॉम्बिनेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का. जब ये तीनों केमिकल्स कंबाइंड होते हैं सो ये ग्लूकोज बनाते हैं. और जब ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, तो जब ये ग्लूकोज बनाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी. और इससे हमारे जिस्म में तवानाई आती है कोई भी काम करने के लिए. लाइट एनर्जी. Light energy is a form of energy related to visible light. Light energy from the sun is needed
by the plants to make food. Some other sources of light energy are fire, electrical lights, torch, and light emitted diode LED. लाइट एनर्जी फॉर्म होती है एनर्जी की जो विजिबल होती है, जो हमें दिखती है, और ये हमारी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल सन भी लाइट एनर्जी हम लेते हैं सन से, और ये किस लिए काम आती है कि पौधे से अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। इसी तरह मैन मेड कुछ चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रिकल लाइट है, बल्ब है, टॉर्च है, और आप LEDs वगैरह इन तमाम चीज़ों में लाइट एमिट होती है। नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी। Sound is produced when a force causes an object or substance to vibrate. The energy is transferred to the substance in a wave. इसी तरह साउंड भी एक एनर्जी की किस्म होती है जिसमें एक चीज़ वाइब्रेट होती है। जब आप जबान को वाइब्रेट करते हैं, समझ लीजिए जब आप चलाते हैं, तो दैट इज प्रोड्यूसिंग द साउंड एनर्जी। या कोई भी चीज़ में आप जब वाइब्रेशन लाते हैं, लाइक गिटार यू कैन टेक, विसिल यू कैन टेक, सो जब सीटी बजाने होते हैं, जब आप उसमें साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होती है, और जब वाइब्रेशन होती है तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, विसिल एंड साउंड्स मेड बाय लिविंग थिंग्स आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ साउंड एनर्जी। हम जब बोलते भी हैं तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड इट मूव इन अ वेव फॉर्म, और ये वेव फॉर्म में एक कान से दूसरे कान तक पहुंचती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय टाइनी चार्ज पार्टिकल्स मूविंग थ्रू अ वायर। किसी भी तार के जरिए कोई भी चार्ज पार्टिकल्स जब मूव करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। It can also be stored in a battery and used to start a car or power a cell phone. Lighting is an example of electrical energy in nature. ये स्टोर होती है बैटरीज में। इसी तरह कोई भी आप कार को जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा जब आप की करते हैं तो आपको वाइब्रेट होती है, और जब वो वाइब्रेट होती है इसका मतलब है कि आप जब वायर है उसके जरिए उसको एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड अगर नेचर में अल्लाह यानी कि नेचुरल अगर आप कोई चीज़ लेते हैं तो देयर इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ लाइटनिंग। बिजली कड़कती भी आपने देखी होगी, दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी। Matter is made up of tiny molecules and molecules are made of even tinier particles called atom. ये मैं आपको थर्ड चैप्टर में बता चुकी हूँ कि कोई भी चीज़ जिसका छोटे से छोटा पार्टिकल एटम्स कहलाता है, और जब एटम्स कंबाइंड होते हैं तो ये बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, और जब मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं तो इनसे क्या बनता है, मैटर। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और सेंट्रल पार्ट एटम का जो होता है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, जो उसका कंट्रोलर कहलाता है। द ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस और द ज्वाइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियाई प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी। जब ये न्यूक्लियस ब्रेक होता है या दो न्यूक्लियाई ज्वाइंट होते हैं तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। द न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ रेज एंड इज कॉल्ड रेडिएशन, और जब ये रिलीज होती है तो रेस फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। ड्यूरिंग रेडिएशन देयर इज अ पावरफुल स्प्रेडिंग ऑफ हीट, लाइट, साउंड और इनविजिबल बीम। जब ये रेडिएशन प्रोड्यूस होती है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल इसमें से क्या चीज़ें फैलती हैं, जैसे हीट, लाइट, साउंड और इनविजिबल बीम, ऐसे रेज जो हमें नज़र नहीं आती, ये तमाम चीज़ें से फैलना शुरू हो जाती हैं। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसेस लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इससे बहुत सस्ती इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। इट ऑल्सो हेल्प डॉक्टर्स टू एग्जामाइन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। डॉक्टर भी एनर्जीज यूज़ करते हैं ताकि बॉडी के अंदर देख सकें, पहचान सकें कि क्या मसला आ रहा है। इट फ्यूल्स सबमरीन बट इट हैज़ अ ड्रॉबैक। इट प्रोड्यूसेस nuclear waste which is extremely dangerous for living organisms and remains active for hundreds of years. इससे बहुत सारी ऐसी भी रेस प्रोड्यूस होती हैं जिसकी वजह से जो हमारे लिए, इंसानों के लिए, जानदारों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं और बहुत हज़ारों सालों तक ये रहती हैं मौजूद। Now turn the page, page number 78. This is the last page of this chapter. Do you know the sun is like a huge nuclear power plant. There is a constant release of energy, nuclear energy, due to which heat and light is given out. अगर आप नेचर में देखेंगे तो सन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये हमें मुसलसल हीट देता है, मुसलसल लाइट देता है, और इससे एनर्जी मुसलसल न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बारे में कुछ कवानीन बनाए गए हैं, कुछ उसूल बनाए गए हैं।
The law of conservation of energy states that energy can neither be created nor destroyed. इस लॉ के तहत हम कह सकते हैं कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ना तबाह किया जा सकता है. The total amount of energy in the universe always remain the same. और हमारी कायनात में जितनी भी एनर्जी है उसकी जितनी भी अमाउंट है वो हमेशा सेम रहती है. इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. लेकिन ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाती है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो पावर एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसी तरह हम पानी की पावर को देखेंगे, वो किसकी हाइड्रो पावर एनर्जी किस में बदल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है. एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी. और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखेंगे तो वो किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लाइट एनर्जी में. जैसे आप लाइट वगैरह ऑन करते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं. हीट एनर्जी में हीट प्रोड्यूस करती है और इसी तरह वो साउंड भी प्रोड्यूस करती है. देयर इज अ चार्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. आपके पास एनर्जीज दी गई हैं, ये दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू हीट एनर्जी. आप घर में आयरन का यूज़ करते होंगे, इस्त्री का इस्तेमाल करते हैं. आप उसको जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस देते हैं उसको, तो आप देखेंगे वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है हीट में, जिससे आप कपड़े इजीली प्रेस हो जाते हैं और आपकी इस्त्री गर्म हो जाती है. इसका मतलब है वो किस में चेंज हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में. केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी इज ट्रांसफॉर्म टू साउंड एनर्जी. अगर आप कोई टेप रिकॉर्डर वगैरह यूज़ करते हैं या रिमोट यूज़ करते हैं आप टीवी का, तो आप जब रिमोट यूज़ करते हैं सेल लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड बैटरी ऑल्सो. तो जो बैटरी है उसमें केमिकल होता है ब्लैक कलर. आप देखिएगा सेल तोड़ के देखिएगा उसमें ब्लैक कलर का पाउडर निकलेगा, दैट इज द केमिकल. तो वो जो केमिकल एनर्जी है बैटरी की, आपने उसको किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, आप उसके ज़रिए साउंड सुन सकते हैं, तो साउंड एनर्जी में चेंज हो जाती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू मैकेनिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब आप टर्न ऑन करते हैं स्विच को तो फैन आपका चलना शुरू हो जाता है, मूवमेंट शुरू हो जाती है, मोशन शुरू हो जाता है. तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने किस में चेंज कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर दिया. केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू लाइट एनर्जी. इसी तरह केमिकल एनर्जी को आप लाइट एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं. सपोज यू कैन टेक टॉर्च. आप एक टॉर्च लीजिए, उसमें आप पीछे बैटरी या सेल लगाते हैं. जब सेल लगाते हैं तो उसमें केमिकल्स होते हैं, तो दैट इज केमिकल एनर्जी. और जब आप उसको ऑन करते हैं तो आप देखिएगा उसका बल्ब जो हो जाता है वो ऑन हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड लाइट एनर्जी. तो केमिकल एनर्जी को आपने किस में चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया लाइट एनर्जी में. मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू हीट एनर्जी. आपके हाथ में मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगी, लेकिन जब हाथों को रब करते हैं तो आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया हीट एनर्जी. आपको फील होगा कि आपके हाथ गर्म हो गए थोड़े से. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू लाइट एंड हीट एनर्जी. इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब आप स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर आप देखिएगा कि ट्रांसफॉर्म कर देंगे आप इसको लाइट में. आप लाइट भी जला सकते हैं और हीटर भी जलाया जा सकता है, हीट एनर्जी में भी चेंज किया जा सकता है. सोलर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू हीट एनर्जी. इसी तरह सूरज की रोशनी से जो एनर्जी मिलती है हम उसको किस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हीट एनर्जी. आजकल सोलर बल्ब वगैरह भी आ गए हैं. डू यू नो अब्दुल कदीर खान born April 1st, 1936 in Bhopal, British India, is a Pakistani nuclear scientist and metallurgical engineer, widely regarded as the founder of Pakistan nuclear program. पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बनाया गया है, जिसमें मिसाइल वगैरह बनते हैं, बम वगैरह बनाए जाते हैं, पाकिस्तान बहुत इस्टेब्लिश हुआ है इस चीज़ से, बहुत एडवांसमेंट आई है. तो ये सारा क्रेडिट जाता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को, जो अप्रैल 1 पैदा हुए हैं 1936 में भोपाल में. भोपाल इंडिया का, ब्रिटिश इंडिया का एक शहर कहलाता है. एंड ही इज़ पाकिस्तानी. Basically, we can say he is Pakistani. He is currently regarded as the founder of HEU-based gas config uranium enrichment program for Pakistan Integrated Atomic Bomb Project. Atomic Bomb Project जो भी तैयार किया गया है, जो भी गैस यूरेनियम वगैरह यूज़ की गई है, उस तमाम का सारा क्रेडिट इन्हीं के पर जाता है. He founded and established the Kahuta Research Laboratory in 1976. He was
both its senior scientist and the director general under his retirement in 2001. इनको रिटायरमेंट 2001 में मिली है और इनकी ही कस्टडी में, इन्हीं के अंडर में रहकर बहुत सारे लोगों ने वर्क करके इस पर बहुत सी नॉलेज लेके हमारे पाकिस्तान को एडवांसमेंट दी है। एंड वॉज एन अर्ली एंड वाइटल फिगर इन अदर साइंस प्रोजेक्ट, और बहुत सारे साइंस के प्रोजेक्ट में इन्होंने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट, he made major contributions in morphology, physical, martensite and its integrated applications in condensed and material physics। फिजिक्स की बहुत सारी काइंड ऐसी हैं जिसमें इनके कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा आला रहे हैं। थैंक यू।